हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आप लोग का होस्ट अंजन। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एबीसी मोटेड में। चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड सेट द बेल बटन टू ऑल फॉर नोटिफिकेशंस। लेफ्ट साइड में खड़ी हुई है 2026 टीवीएस एंटॉर्क 125 की रेस एक्सपी वेरिएंट और राइट साइड में खड़ी हुई है 2026 टीवीएस एंटॉर्क 150 की टॉप वेरिएंट यानी टीएफटी मीटर मॉडल वेरिएंट। आज इस दोनों स्कूटर का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन सब कुछ आज की इस वीडियो में इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर इमेज आपको मिल जाए कि कौन सी स्कूटर आपके लिए सही होगा। तो चलिए आज की कंपैरिजन वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू गैजेट्स टीवीएस सेक्टर 5 शोरूम फॉर हेल्पिंग मी बाय प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वेस्ट बंगाल का कोलकाता हो रहा हुगली से हैं एंड टीवीएस का कोई प्रोडक्ट आप देखना चाहते हैं तो प्लीज शोरूम को कॉन्टैक्ट कीजिए। सबसे पहले प्राइस, टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी की एक शोरूम प्राइस है 94,000 के आसपास एंड ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,15,800 रुपीज़। टीवीएस एंटॉर्क 150 की टॉप वेरिएंट यानी टीएफटी मीटर मॉडल वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 1,18,400 के आसपास एंड ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,45,800 रुपीज़। तो प्राइस गैप की अगर बात करें तो एक शोरूम प्राइस में लगभग 24,000 रुपीज़ की एंड ऑन रोड प्राइस में लगभग 30,000 रुपीज़ की प्राइस गैप मिलेगी दोनों स्कूटर में। कलर ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी में टोटल 3 कलर ऑप्शंस मिलेगी। ये जो कलर आप देख रहे हो ये हैं ब्लेज ब्लू कलर, इसी कलर को छोड़ के रेस रेड एंड डार्क ब्लैक कलर का भी ऑप्शन है। टीवीएस एंटॉर्क 150 की टॉप वेरिएंट यानी टीएफटी मीटर मॉडल वेरिएंट में टोटल 3 कलर ऑप्शंस मिलेगी। ये जो कलर आप देख रहे हो ये है रेसिंग रेड कलर, इसी कलर को छोड़ के नाइट्रो ग्रीन एंड टार्बो ब्लू कलर का भी ऑप्शन है। स्टार्टिंग फ्रॉम द की, दोनों ही स्कूटर में नॉर्मल की ऑफर की जाती है। कोई भी ओएफ की सेटअप दोनों स्कूटर में नहीं मिलेगी। लेफ्ट साइड में ये जो की दिख रहा है ये है टीवीएस एंटॉर्क 125 की और राइट साइड में जो की है ये है एंटॉर्क 150 की। अभी इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। फ्रंट लुक की अगर बात करें तो कुछ ऐसा है दोनों स्कूटर की फ्रंट लुक। एंटॉर्क 125 से एंटॉर्क 150 में ऑब्वियसली एक बोल्ड लुक आपको ऑफर की जाती है। हेडलैम्प की अगर बात करें तो दोनों ही स्कूटर में एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलते हैं। एंटॉर्क 125 में दिए गए हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड फुल्ली एलईडी हेडलैम्प सेटअप। लो बीम और हाई बीम दोनों स्प्लिट टाइप में मिलेगी और यहाँ पे टी शेप्ड एलईडी आरएल ऑफर किए गए हैं। बात करें एंटॉर्क 150 की हेडलैम्प के बारे में तो यहाँ पे फास्ट इन सेगमेंट क्वाड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप ऑफर की जाती है टीवीएस की तरफ से, जो कि और कोई कॉम्पिटिशन में देने के लिए नहीं मिलेगी। हेडलाइट विजुअलिटी की अगर बात करें तो एंटॉर्क 150 की हेडलाइट विजुअलिटी काफ़ी ज़्यादा है एंटॉर्क 125 की कंपैरिजन में। फ्रंट बॉडी फेंडर की अगर बात करें तो यहाँ पे एंटॉर्क 150 एंड एंटॉर्क 125 दोनों ही स्कूटर में फाइबर मटेरियल के साथ आती हैं। यहाँ पे फिट होगा HSRP विच इज हाई सिक्योरिटी रेजिस्टेंट प्लेट। एंटॉर्क 150 में यहाँ पे फिट होगा HSRP। मीटर सील की अगर बात करें तो डुअल टोन कलर फिनिश में यहाँ पे मीटर सील दिए गए हैं स्मार्टेक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग के साथ और यहाँ पे सेम टिंटेड मीटर सील तो मिलेगा ही, उसी के साथ साथ दोनों साइड में बॉडी कलर ट्रीटमेंट भी ऑफर की जाती हैं। एंटॉर्क 125 में दिए गए हैं बाल्ब टाइप टर्न सिग्नल विथ हैजार्ड लाइट फीचर, बट एंटॉर्क 150 में दिए गए हैं फुल्ली एलईडी टर्न सिग्नल जो कि डीआरएल में इंटीग्रेटेड है। इस स्कूटर में काफी अच्छा डिजाइन के साथ डीआरएल ऑफर की जाती हैं और कंपनी फिटेड विंग लेट ऑफर किए गए हैं विथ सम ग्राफिक्स जो कि एंटॉर्क 125 में नहीं मिलेगी। और ये जो विंगलेट है इसी के कारण आपको हाईवे स्टेबिलिटी काफी अच्छा मिलने वाली है। एंटॉर्क 150 की साइड बॉडी फेंडर की अगर बात करें तो यहाँ पे दिए गए हैं ग्रे कलर ट्रीटमेंट 150 के स्टिकरिंग के साथ। एंटॉर्क 125 की साइड बॉडी फेंडर की अगर बात करें तो यहाँ पे मिलता है मैट सिल्वर कलर ट्रीटमेंट। यहाँ पे 125 रेस एक्सपी की ब्रांडिंग दिए गए हैं। नाउ कमिंग टू द फ्रंट मडगार्ड, ये जो पार्ट है ये पार्ट ग्लॉसी ब्लैक एंड मैट सिल्वर डुअल टोन कलर फिनिश में मिलते हैं। एंटॉर्क 150 की फ्रंट मडगार्ड थोड़ा छोटा मिलता है एंटॉर्क 125 की कंपैरिजन में। यहाँ पे भी डुअल टोन कलर फिनिश मिलेगी और यहाँ पे फ्रंट मडगार्ड के ऊपर सुपर मोटो एबीएस की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये स्कूटर सिंगल चैनल एबीएस के साथ आती हैं जो कि एंटॉर्क 125 में ऑफर नहीं की जाती हैं। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो एंटॉर्क 150 में दिए गए हैं 220 mm की पेडल डिस्क ब्रेक विथ ब्लैक कैलिपर सिंगल चैनल एबीएस के साथ ये स्कूटर आती हैं। एंटॉर्क 150 में सिंगल चैनल एबीएस नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी 220 mm का ही फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलते हैं विथ गोल्डन कैलिपर। दोनों ही स्कूटर में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं फ्रंट में। नाउ कमिंग टू द फ्रंट टायर प्रोफाइल, दोनों ही स्कूटर की फ्रंट में दिए गए हैं 100/86 इंच ट्यूबलेस टायर 12 इंचेस रेड डिजाइन एलॉय व्हील के साथ और यहाँ पे एलॉय व्हील का डिजाइन कलर के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है। कुछ ऐसे हैं दोनों स्कूटर की प्रॉपर साइड प्रोफाइल।
अंडर फुटबोर्ड पैनल की अगर बात करें तो टोटली ये पार्ट मैट ब्लैक कलर फिनिश में मिलते हैं विथ कार्बन फाइबर टेक्सचर। टीवीएस रेसिंग की ब्रांडिंग दोनों स्कूटर में अवेलेबल है। मिडिल और साइड दोनों स्कूटर में अवेलेबल है विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर। एंटॉर्क 150 की फुट रेस्ट के ऊपर प्रॉपर रबर पैडिंग मिलेगी और प्रीमियम एल्यूमिनियम फिनिश्ड फुट रेस्ट इस स्कूटर में दिए गए हैं। एंटॉर्क 125 की फुट रेस्ट के ऊपर कोई भी रबर पैडिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे सिल्वर कलर फिनिश के साथ एल्यूमिनियम फुट रेस्ट दिए गए हैं। एंटॉर्क 150 एंड एंटॉर्क 125 दोनों स्कूटर में यूज किए गए हैं हाई रिजिडिटी अंडरबोन रेक्टेंगुलर ट्यूब टाइप चेसिस। साइड बॉडी फेंडर की अगर बात करें तो एंटॉर्क 150 में कुछ ऐसा साइड बॉडी फेंडर ऑफर की जाती है। कोई भी ग्राफिक्स इस स्कूटर में देने के लिए नहीं मिलेगी। एकदम सिंपल लुक इस स्कूटर में दिए गए हैं। ये जो पार्ट है ये पार्ट टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिश में मिलेगी और यहाँ पे दिए गए हैं ब्लैक और रेड कलर फिनिश में एंटॉर्क की 3D बैजिंग। वहीं पे एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी एडिशन में सिग्नेचर रेस ग्राफिक्स मिलते हैं जो कि एंटॉर्क 150 में अवेलेबल नहीं है। ये जो पार्ट है ये पार्ट टोटली मैट सिल्वर कलर फिनिश में मिलेगी। यहाँ पे दिए गए हैं एंटॉर्क 125 की 3D बैजिंग। ग्रैब रेल की अगर बात करें तो दोनों स्कूटर में मैट ब्लैक कलर फिनिश के साथ स्प्लिट ग्रैब रेल दिए गए हैं। एंटॉर्क 125 एंड एंटॉर्क 150 दोनों स्कूटर में सेम सीट हाइट मिलते हैं 770 mm। कार्ब वेट की अगर बात करें तो एंटॉर्क 150 की कार्ब वेट है 115 kg। वहीं पे एंटॉर्क 125 की कार्ब वेट है 118 kg। सो एंटॉर्क 125 से एंटॉर्क 150 3 kg लाइट है। नाउ कमिंग टू द हार्ट ऑफ द स्कूटर इंजन। एंटॉर्क 150 में दिए गए हैं 149.7 cc 3 valve सिंगल सिलेंडर फुल इंजीनियर्ड BS6 Phase 2 OBD2B कंप्लायंट इंजन और दिस इंजन प्रोड्यूसेस 13.2 PS of max power at 7000 RPM and 14.2 Nm max torque at 5500 RPM। इंजन यहाँ पे टोटली मैट ब्लैक कलर फिनिश में मिलते हैं और उसके ऊपर सिल्वर कलर फिनिश के साथ TVS की ब्रांडिंग दे गए हैं। ओनली इलेक्ट्रिक स्टार्ट एंटॉर्क 150 में मिलेगी। एंटॉर्क 125 की इंजन की अगर बात करें तो यहाँ पे दिए गए हैं 124.8 cc सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड फुल इंजीनियर्ड BS6 Phase 2 OBD2B कंप्लायंट इंजन विथ 10.2 PS of max power at 7000 RPM and 11.5 Nm max torque at 5500 RPM। इंजन यहाँ पे टोटली मेटालिक ग्रे कलर फिनिश पे मिलेगी और उसी के ऊपर TVS की ब्रांडिंग भी किए गए हैं। इस इंजन की एक्सीलरेशन की अगर बात करें तो 0 to 60 स्पीड अचीव करने के लिए इस इंजन को लग गया है लगभग 7.9 सेकेंड। एंटॉर्क 150 की इंजन की एक्सीलरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 0 to 60 स्पीड अचीव करने के लिए लग गया है ओनली 6.3 सेकेंड। एंटॉर्क 150 में आपको काफ़ी अच्छा पावर टू वेट रेशियो मिल जाती है। रियर सस्पेंशन की अगर बात करें तो एंटॉर्क 150 एंड एंटॉर्क 125 दोनों स्कूटर में कॉयल स्प्रिंग टाइप सिंगल साइड शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। दोनों स्कूटर में मैट ब्लैक कलर फिनिश के साथ टायर हगर ऑफर की जाती हैं कंपनी की तरफ से। रियर टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो एंटॉर्क 125 एंड 150 दोनों स्कूटर में 110/86 ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं 12 इंचेस रेड डिजाइन एलॉय व्हील के साथ। एंटॉर्क 150 की रियर में RLP सेंसर मिलेगी जो कि 125 में नहीं मिलते हैं। रियर ब्रेकिंग की अगर बात करें तो एंटॉर्क 150 एंड एंटॉर्क 125 दोनों स्कूटर की रियर में दिए गए हैं 130 mm की ड्रम ब्रेक सेटअप। कुछ ऐसा है दोनों स्कूटर की प्रॉपर राइड प्रोफाइल। यहाँ पे एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो एंटॉर्क 125 में मैट ब्लैक कलर फिनिश के साथ एग्जॉस्ट दिए गए हैं। ये जो पार्ट है यहाँ पे मैट ब्लैक कलर फिनिश में ही मफलर कवर भी मिलेगी और ये पार्ट टोटली स्टेनलेस स्टील फिनिश पे दिए गए हैं। ये BS6 Phase 2 के साथ साथ OBD2B कंप्लायंट इंजन के साथ आते हैं। तो सेकंड ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। एंटॉर्क 150 की एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सेम डिजाइन एग्जॉस्ट मिलते हैं। ये पार्ट यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिश के साथ आती है। यहाँ पे दिए गए हैं OBD2B की ब्रांडिंग। एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी वेरिएंट में दिए गए हैं फुल्ली कलर्ड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, उसी के साथ साथ बूस्ट मोड इंडिकेटर ये सब देने के लिए मिलेगी। और ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन की फीचर इस मीटर कंसोल में अवेलेबल है। बाकी काफ़ी सारा वार्निंग्स भी इस मीटर कंसोल में मिलेगी जैसे कि हेलमेट इंडिकेटर, सर्विस ड्यू रिमाइंडर इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, एरर इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर ये सब देने के लिए मिलेगी। मीटर कंसोल की सराउंडिंग पे यहाँ पे दिए गए हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर ट्रीटमेंट। यहाँ पे मोड और सेट बटन से आप इस मीटर को टॉगल कर सकते हो। अपर साइड में माउंटेड है टेल लाइट्स। मीटर कंसोल की सराउंडिंग पे मैट सिल्वर कलर फिनिश तो मिलेगा ही, उसी के साथ साथ रेस एक्सपी की ब्रांडिंग भी किए गए हैं। बात करें एंटॉर्क 150 की मीटर कंसोल के बारे में तो टॉप एंड वेरिएंट में फुल्ली कलर्ड 5 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलते हैं। ये मीटर कंसोल काफ़ी एडवांस मीटर कंसोल है। यहाँ पे एंटॉर्क 125 से
काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो। और इस मीटर कंसोल को टगल करने के लिए लेफ्ट साइड में दिए गए हैं प्रॉपर 4A स्विच। यही सेम मीटर कंसोल अभी आपको Apache RTR 160 में भी ऑफर की जाती हैं। एक बार मीटर की ऑप्शंस देख लेते हैं। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करते हैं, यहाँ पे राइड मोड मिलेगी, स्ट्रीट और रेस, दो राइडिंग मोड दिए गए हैं जो कि एनटॉर्क 125 की रेस एक्सपी वेरिएंट में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट इज ट्रिप डिटेल्स, यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हीकल कंट्रोल, एनटॉर्क 150 में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है जो कि एनटॉर्क 125 में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी, यहाँ पे आप कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन की फीचर भी एक्सेस कर सकते हो। माई व्हीकल में यहाँ पे सर्विस और सारी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो। मीटर कंसोल की सराउंडिंग पे मिलेगी ग्लॉसी ब्लैक कलर ट्रीटमेंट। ये जो स्विच गियर कंसोल एनटॉर्क 150 की टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है, यही सेम स्विच गियर कंसोल आपको Apache RTR 160 में भी मिलेगी। काफ़ी अच्छा स्विच गियर कंसोल स्कूटर में मिलते हैं। लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, उसमें इंटीग्रेटेड पासिंग बटन, यहाँ पे हैजर्ड लाइट ऑन ऑफ स्विच, मीटर को टॉगल करने के लिए प्रॉपर 4A स्विच, टर्न सिग्नल बटन एंड हॉर्न बटन मिलेगी। सिंगल टोन में हॉर्न है एंड हॉर्न काफी लाउड है। राइट साइड में इंजन किल स्विच और उसी में ही इंटीग्रेटेड इंजन स्टार्ट स्विच मिलेगी। फ्रंट एंड रियर ब्रेक की अगर बात करें तो दोनों ही ब्रेक लीवर यहाँ पे 3 स्टेप एडजस्टेबल मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे पार्किंग ब्रेक की फीचर भी अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू द हैंडल बार, एनटॉर्क 150 में आपको मोटरसाइकिल जैसी नेकेड हैंडल बार दिए गए हैं जो कि एनटॉर्क 125 में नहीं मिलेगी। यहाँ पे स्विच गियर क्वालिटी की अगर बात करें तो बेसिक क्वालिटी की स्विच गियर स्कूटर में दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, उसी में इंटीग्रेटेड पासिंग, यहाँ पे टर्न सिग्नल बटन एंड हॉर्न बटन मिलेगी। सिंगल टोन में इस स्कूटर में भी हॉर्न मिलते हैं। राइट साइड में आइडियल स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ स्विच, हैजर्ड लाइट ऑन ऑफ स्विच, उसी के साथ साथ इंजन स्टार्ट स्विच मिलेगी। यहाँ पे रियर एंड फ्रंट ब्रेक की अगर बात करें तो दोनों ही मैट ब्लैक कलर फिनिश में मिलेगी। कोई भी एडजस्टेबल रियर एंड फ्रंट ब्रेक लीवर एनटॉर्क 125 में नहीं मिलते हैं। हालांकि एनटॉर्क 125 में भी पार्किंग ब्रेक की फीचर अवेलेबल है। अभी आ गए डैशबोर्ड पार्ट में, यहाँ पे एनटॉर्क 125 में टोटली मैट ब्लैक कलर फिनिश के साथ डैशबोर्ड दिए गए हैं। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक एंड मैट ब्लैक डुअल टोन कलर फिनिश में मिलेगी डैशबोर्ड एरिया। दोनों ही स्कूटर की फ्रंट में दिए गए हैं एक फोल्डेबल लगेज हुक। राइट साइड में मिलते हैं की फोब। एनटॉर्क 125 में मल्टी फंक्शनल की फोब नहीं मिलेगी। सीट और फ्यूल लीड को एक्सेस करने के लिए अंडर सीट पार्ट में एक की फोब दिए गए हैं, बट एनटॉर्क 150 में मिलते हैं मल्टी फंक्शनल की फोब। यहाँ से आप सीट और फ्यूल लीड को एक्सेस कर सकते हो। एनटॉर्क 150 की लेफ्ट साइड में दिए गए हैं लगभग 2 लीटर कैपेसिटी के साथ ओपन ग्लव बॉक्स जो कि एनटॉर्क 125 में अवेलेबल नहीं है। डैशबोर्ड एरिया की अगर बात करें तो दोनों ही स्कूटर में काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड एरिया यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अंडर सीट पार्ट में कोई भी लगेज हुक दोनों ही स्कूटर में नहीं मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द सीट, एनटॉर्क 150 एंड एनटॉर्क 125 दोनों ही स्कूटर में काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल सीट मिलते हैं। हालांकि एनटॉर्क 150 की सीट के ऊपर थोड़ा टेक्सचर के इस्तेमाल किए गए हैं जो कि एनटॉर्क 125 में नहीं मिलेगी। रियर में ये जो पार्ट है, ये पार्ट दिए गए हैं एनटॉर्क 125 में मैट सिल्वर कलर फिनिश के साथ। यहाँ पे मिलते हैं एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग लीड। एनटॉर्क 150 की ये जो पार्ट है, ये पार्ट टोटली मैट ब्लैक कलर फिनिश में मिलते हैं। इस स्कूटर में भी एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग लीड ही दिए गए हैं। दोनों ही स्कूटर में आप E20 फ्यूल ऑब्वियसली डाल सकते हो। एनटॉर्क 150 एंड एनटॉर्क 125 दोनों ही स्कूटर में 5.8 लीटर कैपेसिटी के साथ फ्यूल टैंक दिए गए हैं। अभी बात कर लेते हैं अंडर सीट स्टोरेज के बारे में। एनटॉर्क 125 एंड एनटॉर्क 150 दोनों ही स्कूटर में लगभग 22 लीटर कैपेसिटी के साथ यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज ऑफर की जाती है। दोनों ही स्कूटर में USB टाइप ए चार्जर दिए गए हैं फॉर ऑन द गो चार्ज। कोई भी USB टाइप सी चार्जर दोनों स्कूटर में नहीं मिलेगी और दोनों ही स्कूटर में कोई भी बूट लैंप ऑफर नहीं की जाती है। अभी आ गए हैं दोनों स्कूटर की रियर प्रोफाइल में। एनटॉर्क 125 की रियर में दिए गए हैं T-shaped फुल्ली LED टेल लैंप और ब्रेकिंग करने के टाइम ये लाइट जलता हुआ दिखेगा। ये पार्ट टोटली मैट ब्लैक कलर फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं TVS की ब्रांडिंग। एनटॉर्क 125 में मिलते हैं बाल्ब टाइप टर्न सिग्नल विथ हैजर्ड लाइट फीचर। ये जो पार्ट है, ये पार्ट टोटली मैट ब्लैक कलर फिनिश में मिलेगी। यहाँ पे फिट होगा HSRP व्हिच इज हाई सिक्योरिटी रेजिस्टेंट प्लेट। सेंटर में एक रेड एंड बोथ साइड पे 2 ऑरेंज, टोटल 3 रिफ्लेक्टर मिलेगी। एनटॉर्क 150 में भी T-shaped फुल्ली LED टेल लैम्प मिलते हैं। हालांकि ये टेल लैम्प ज़्यादा वाइड है। सेम एज फ्रंट एनटॉर्क 150 में फुल्ली LED टर्न सिग्नल रियर में भी दिए गए हैं। यहाँ पे मिलेगी TVS की ब्रांडिंग। ये पार्ट टोटली मैट ब्लैक कलर फिनिश में मिलते हैं और कुछ ऐसे हैं दोनों स्कूटर की प्रॉपर रियल लुक। आइए अभी सुन लेते हैं दोनों स्कूटर की एग्जॉस्ट नोट। पहले सुन लेते हैं एनटॉर्क 125 की एग्जॉस्ट नोट। अभी सुन लेते हैं एनटॉर्क 150 की एग्जॉस्ट नोट।
So this was detailed comparison between 2026 TVS Ntorq 125 Race XP variant and 2026 Ntorq 150। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ हु इज़ लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट। चैनल पे अगर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन बाय, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।